ठंड के मौसम के स्पेशल पराठों में मेथी के पराठे भी बहुत ही स्पेशल हैं। और अगर ठंड के दिनों में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इस मेथी के पराठों को आप 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और आज मैं ये बताऊंगी कि मेथी के पराठे कैसे बनाएं कि वे कड़वे नहीं लगेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया, वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी के पराठे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 गट्ठी मेथी। उसे मैंने अच्छी तरह तोड़कर साफ कर लिया है। और इन मेथी के पत्तों को एक भगोने में धोएंगे। तो एक भगोनी में पानी लेकर 1 चम्मच नमक डालेंगे। फिर इन पत्तों को 2 मिनट डालकर छोड़ देंगे। और 2 मिनट के बाद भगोने से पानी को गिराना नहीं है, उस भगोनी में से पत्तों को निकालना है, जिससे मिट्टी वगैरह है वो भगोने के नीचे ही बैठा रह जाए। और इसके बाद मेथी के पत्तों को 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो अब चलते हैं मेथी के पत्तों को काटने। तो मेथी के पत्तों को मैंने कुछ इस तरह से बारीक काट लिया है। और अब बारी है आज के पहले टिप्स की। मेथी के पत्तों को 2 मिनट नमक वाले पानी में भिगोकर रखने से मेथी की कड़वाहट निकल जाती है। और यहाँ हमने मेथी को भी बारीक काट लिया है। तो चलते हैं पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच अजवाइन और कलौंजी। इसे हाथ में लेकर इस तरह मसल कर डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। और यहाँ मैंने छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब यहाँ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और अब इन सबको बिना पानी डाले सूखा ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। मेथी में बहुत से विटामिन, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मेथी के पत्ते तो बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। जिन बच्चों के पेट में जो अक्सर कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो मेथी के पत्ते का 1 चम्मच रस 15 दिन तक रोज पीने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों को मेथी के पत्तों से बनी चीजें जरूर खिलाएं। और अब डालेंगे पानी। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालेंगे और आटे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। वैसे ये मेथी बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और वैसे भी ठंड के दिनों में पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब साथ में दही, अचार या फिर धनिया की चटनी हो तो बात ही क्या है। और अब यहाँ आटे का डो भी तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं मेथी के पराठे बनाने। तो अब इस आटे से मीडियम बॉल के साइज का डो काट लेंगे। पराठा थोड़ा मोटा ही होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा लोई लेंगे। और अब आटे की लोई को इस तरह से मसलकर थोड़ा चिकना कर लेंगे। और अब चकले पे थोड़े सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे। फिर पराठा बेलेंगे। पराठा बेलने के टाइम अगर आपको लगे कि आपका पराठा चकले पर चिपक रहा है तो थोड़ा सूखा आटा और यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं मेथी का स्क्वायर शेप का पराठा बनाऊंगी। इसके लिए पहले एक गोल रोटी बेल ले, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही बेलना है। और ये है घी। इसकी जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो रोटी बेले हैं उसके बीच में हम घी लगाएंगे। और अब इस रोटी को इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर शेप बन गया है। तो इसमें थोड़े सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे। और अब ऊपर से थोड़ा सफ़ेद तिल लगाएंगे, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। और ठंड के दिनों में तिल खाना भी बहुत फायदेमंद होता है। अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। पराठा चाहे कोई सा भी हो, वो थोड़ा मोटा ही रहता है, तो इसलिए इस मेथी के पराठे को भी हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं पराठे को सेकने। इसके लिए मैंने एक तवे को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें पराठे डाल देंगे।
और अब इस पराठे को 2 मिनट एक तरफ से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ 2 मिनट हो गया है तो इस पराठे को दूसरी तरफ पलट लेंगे। और अब बारी है आज के टिप्स की। पराठा बनाते समय तवे को मीडियम लो फ्लेम पर ही गर्म रखना है। अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो पराठा चिपक जाएगा और जलने लगेगा। और यहाँ पराठे को एक बार फिर से पलट लेंगे और अब इसमें डालेंगे घी। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप तेल से भी पराठों को सेक सकते हैं, लेकिन घी के बने पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। और यहाँ पराठों को हल्का हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए पराठे में कितना सुंदर गोल्डन सा कलर आया है। तो पराठा भी सिककर बिल्कुल तैयार हो गया है। और जो हमने तिल लगाए थे ना, वो देखिए वो भी कितना सुंदर दिख रहा है पराठों में। तो यहाँ हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बाकी के पराठों को भी आप इसी तरह से सेक लें। और ये लीजिए मेथी के गर्मा गर्म पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इसे धनिया की चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। तो आप भी आज की इस सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी मेथी के पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।